Dr. Bijoy Kumar Das is a renowned space scientist, technocrat, and research innovation leader. Today, we have him presenting pravachan and devotional songs and sharing his thoughts on spirituality and humanity. जब कोरोना आया तो हम लोग विचलित हो गए कि क्या करें, कोई समाधान नहीं है। उसका कारण था हम सब साइंटिस्ट बैठ गए, एक हमारा थिंक टैंक है, बैठ गए कि क्या इसका समाधान है। समाधान नहीं मिला। वो इतना जल्दी 0.1 माइक्रोन की साइज कोरोना, उसमें जो स्पाइक प्रोटीन्स है चारों तरफ, वो 0.001 माइक्रोन, उसको कोई भी दवा, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी केमिकल, कोई भी फार्मेसी कुछ नहीं कर पाता था। तो बोले कि इसके लिए तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब देखिए हमारे पास आता है, वो कहते हैं इसको पहले एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन बनाए थे उसको बनाओ। लेकिन बनाएंगे कैसे? वो वैक्सीन का अर्थ ये है कि जो डिजीज है, जो वायरस है, उसको बॉडी में डालो ताकि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम उसको मार के रखेगा, उसको रेजिस्टेंस उसका ले आएगा। लेकिन इसको रखेंगे कैसे? क्योंकि रखेंगे तो मर जाएंगे। तो वो बोलते हैं उसको मारो पहले। उसको मारेंगे कैसे? कोई भी चींटी को हाथी कभी नहीं मार सकता। सूक्ष्माति सूक्ष्म है वो, जो भगवान कहते देखो दिखा दिया, थोड़ा देख लो। तो ये जो सूक्ष्माति सूक्ष्म वायरस है, उसके साइज से हमारा वेपन जब छोटा नहीं होगा वो मरेगा नहीं, मीन्स इनएक्टिवेट नहीं होगा। तो हमारे ऊपर आया कि आप तो इतना दिन अमेरिका में सिल्वानिया में काम किए, उसके लिए एक एनर्जी वेपन आप बनाइए। और हमारे मोदी जी इस संसार में, इस भारत में बहुत एनकरेज किए सैटेलाइट रॉकेट की प्रोजेक्ट में और वेपनरी प्रोजेक्ट में। और हमारे माँ दुर्गा का नाम लेकर वो एक बनाए हैं काली लेजर वेपन, वो सबको मारता है फट करके, बिकॉज लाइट स्पीड से जाता है। तो अभी हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे योगी पुरुष आए हैं, वो समझ गए कि ज्ञान का क्या शक्ति है। तो हमारे जो पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे मिसाइल्स दिस एंड दैट, अभी हमारा आ गया ज्ञान के कारण डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, लेजर, माइक्रोवेव, बीम, ये सब आ गया। बिकॉज इसका स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ खोजो तो आदमी खत्म, टारगेट खत्म। तो ये अभी शुरू हुआ है। और अभी ये कोरोना के लिए हमने एक ऐसे एनर्जी वेपन बनाए हैं जिसका कहते हैं फार अल्ट्रा वायलेट रेज, वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रेज। वो साधारण तरीके से नहीं बन सकता, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बनता है। उसको मैंने 1985 में बनाया था और उसका नाम था प्लानन लैम्प। आज उसके काम आ गई। जिस तरह अर्जुन को याद आ गया कि मैं उसको हराया था सम्मोहन अस्त्र लगा के, विराट राज्य को मैं मुक्त किया था, इसी तरह मुझे याद है 1985 में तो बनाया था। उसको कैसे बनाए? द टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। सो मैं ज्ञान के बारे में बताता हूँ। जो ज्ञान के पुजारी होते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद करते हैं। जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या उनके सामने रखते हैं, ज्ञान का भंडार आपके ऊपर छप्पर फाड़ के दे देते हैं और कहते हैं कर, तू किया है कर। तो हमको ये जो लिटिल बॉय एटम बम आया, E=mc² से एटम बम बना। अभी हार्प जो आता है, जो हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं, कि वो अक्षय तृणीर में उसका जब कभी भी मिसाइल ख़त्म नहीं होता था, अभी वो संभव हुआ। बिकॉज वो कभी कोई मटेरियल नहीं है, वो सब एनर्जी वेपन है, जितना चाहे करो, एनर्जी के ऊपर काम हुआ। ये जो हो रहा है अभी, आप जानते हैं अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बना रहे हैं उसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं, ये ज्ञान से ही होता है। और वो ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर हमारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं। ये MIT इज ए तीर्थ स्थान जहाँ दो चीज़ का ख्याल रखा गया, ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो बद अभ्यास, तब जाके यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू दिस तीर्थ स्थान। जैसे हम चप्पल पहन के नहीं जाते कहीं, इस तरह जब तक आपके पास वो वर्च्यूज नहीं होंगे तो आप इस तीर्थ स्थान में पढ़ाई नहीं कर सकते। ये एक गुरुकुल है, ये एक पवित्र स्थान है जहाँ ज्ञान का पूजा किया जाता है। और ज्ञानेश्वर जिनका आशीर्वाद करने वाले हैं,
और तुकाराम जैसे भक्ति प्रदान करते हैं, जो कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। यही है भक्ति और ज्ञान के सम्मिश्रण। यहाँ दोनों जब हो जाते हैं, भक्ति के बिना ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो जिसके पास चरित्र नहीं है वो कितना भी पढ़ाई करे, कितना भी महान हो, कितना भी धनी हो, उसको कोई नहीं पूछते। आप देखिए, कोई उंगली नहीं डाल सकता कलाम के सामने। क्या चरित्र, क्या सिंप्लिसिटी, क्या ऑनेस्टी, क्या इंटीग्रिटी, क्या ह्यूमिलिटी, ये हमारा आदर्श है। वही आदर्श भारत का आदर्श है, वही हमेशा रहा और हमेशा हम उसको अपने अंदर डालना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये जो यहाँ देखा ज्ञानेश्वर जी का, कितना भी मुझे अभंग, मुझे मेरी वाइफ सिखाती थी कि आप अभंग गाइए उनका। इसमें एक अभंग है, देवांचिये द्वारी उभा क्षण भरी। इतना सुंदर अभंग है ज्ञानेश्वर जी का। इसी तरह विठ्ठला के भजन है। तो भक्ति तुकाराम का और ज्ञानेश्वर का ज्ञान, ये दोनों का मिश्रण से हमारी बहुत उन्नति होगी और हम विश्व को एक गुरु के तरीके से, गुरु के रूप में दिखाई देंगे। क्यों? हमारे पास ज्ञान के द्वारा समाधान हो जाएगा। आपको मैं एक छोटी सी चीज बता के आपसे प्रश्न सब ले सकता हूं। वो ये है कि वो पूछता है, प्रभु मैं कोई भी विपन से आत्मा को मार नहीं सकता। नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न एनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाय मक्लेद्यो शिष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। हे प्रभु, आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा को मारता नहीं है, वो तो शुष्क भी नहीं होता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। भगवान उत्तर देते हैं कितना सुंदर कि देख, इसको कोई काट नहीं सकता, लेकिन वो मरता भी नहीं है। अब देखिए, इतना सुंदर सुंदर हमारे पुराण में इतना सुंदर गाथा है। एक दिन श्री राम हनुमान को भेज दिए कि जाओ रावण के साथ थोड़ा बातचीत करके आओ। तो हनुमान पहुंच गया गर्वी अहंकारी रावण के पास। वो कहता है मैं धाम हूं, बल का धाम हूं। प्रभु तो बल है, मैं उनका धाम हूं, लेकिन वो धाम है मेरे पास ना। एक मुट्ठा हो जाए दोनों का, तब पहले तुम लगाओ। ये कहते पहले तुम लगाओ। जब एक बार रावण ने मुट्ठा मारा तो उनका कुछ बिगड़ा नहीं। तो पूछता रावण, अभी मैं चलाऊं? एक धीरे से चलाना, मेरा 10 सर है, कुछ सर निकल जाएगा तो मेरा क्या हालत होगी। ये मैंने वो एक सुंदर स्टोरी बनाए हैं दुनिया को शिक्षा देने के लिए। तो वो जब बेहोश होके पड़ गया, उठ के बोलता है, हमारा जो अमर सेना है उनको भेज दो। देखिए, अभी जो सब लोग सोचते हैं ना हमको कोई हरा नहीं सकता, हम अमर है, ये है, वो है, वो कितना रामायण के माध्यम से प्रभु सिखाते हैं। वो अमर सेना भेज दो, उसको तो कोई मार नहीं सकता। हनुमान क्या है, अमर सेना आ गए। अमर सेना आने के बाद हनुमान जी खड़े हैं, श्री राम देख रहे हैं, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, प्रभु ये तो खड़े हैं और तो आ गए हैं, ये क्या करेंगे? अभी तो लौट के नहीं आने वाले हैं हमारे हनुमान जी। नहीं नहीं, देखो वो क्या करते हैं, वो अमर ही रखेंगे उनको, क्योंकि अमर सेना है वो। लेकिन क्या करते हैं, इनकी हालत तो देख लो। वो कुछ नहीं सोचा। तो ये जो अमर सेना आए, वो उनके हाथ भी नहीं उठाए, उनके टेल में बांध के इतना ऊपर उड़े कि ग्रेविटी के ऊपर ही छोड़ दिए कि अमर बन के रहो, जिंदगी भर अमर बन के रहो। तो लौट के आए तो रावण ने पूछा क्या हुआ? ना हो गया, ना क्या हुआ, ना ये बंदर कहाँ है? यही है सामने। हमारे सेना कहाँ है? नहीं है। कहाँ गए? वो तो अमर है, उनको कोई मार नहीं सकता ना, है वो अमर है, लेकिन धरती को नहीं आ सकते। अब देखिए, इसी से हमको क्या मिला? इन्वोकिंग द वेपन्स। मैं जब रॉकेट में काम करता था
तो मैं एक दिन आके साराभाई जी को बोला कि सर मेरे को रिजल्ट मिलता है वो गलत है। इतना शक्ति सूर्य के पास है, कॉस्मिक एंटिटी के पास है, वो हमारे पास पहुंच जाएगा तो हम सब ध्वंस हो जाएंगे। 1970 का बात कह रहा हूं मैं लॉन्च करके आया, रीडिंग लेके आया और दिखाया, तो सब लोग हंस रहे हैं, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा साहब, आप बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं होगा मुझसे। तो हंस रहे हैं, अरे यही तो हम चाहते थे मिलने के लिए। तो हम जब रॉकेट को आयोनोस्फीयर से ऊपर उठाते हैं तो वहाँ वैक्यूम होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। तो जितने कॉस्मिक एनर्जी है वो आप मेजर कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा है कि शायद थोड़ा सा हमारे देश में पड़ जाए, हमारी धरती में पड़ जाए तो हम बस। तो मैं बोला ना यही तो हम चाहते थे, वही हम मेजर करना चाहते थे। तो मैं उसी दिन एक क्वेश्चन उनको पूछा, सर प्लीज फॉरगिव मी, सपोज, आप इसको थोड़ा सुनिए, 1970 के बात है, कलाम साहब भी बैठे थे, यू आर राव भी बैठे थे, ये सब पीआरएल में काम करते थे। बाद में इसरो फिसरो शुरू हुआ। तो पूछे मुझको क्या बनना चाहते हो? सर इफ इट इज ट्रू वट एवर आई गॉट द रीडिंग, तो हमारे कोई भी देश को हम बर्बाद कर सकते हैं जस्ट बाय मेकिंग ए होल इन द एटमॉस्फेयर। उसी जगह को हम फोकस करेंगे, वो खत्म। चुप रहो आज से, चुप रहो आज से, आज से पार्टी बंद, मुंह बंद, क्योंकि पीपल नो हाउ टू मेक ए होल इन द एटमॉस्फेयर। और वो करते थे हमारे अर्जुन जी, वो अपने पास कोई अस्त्र नहीं रखते थे, इन्वोक करते थे, इंद्र आ जाओ, अग्नि आ जाओ, सूर्य आ जाओ, मारते थे। तो वो जो इन्वोकिंग टेक्नोलॉजी है, भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं निमित्त मात्र भवसभ्य साचिन, तो सिर्फ मुझको दिखा, मैं उसको मारूंगा। तो उसका प्रूफ क्या है? तो उसका प्रूफ ये है, जब संजय को दिव्य चक्षु मिला तो वो देखता था, अरे कोई किसको तो मारता ही नहीं है, अर्जुन का कोई तीर तो मारता ही नहीं है। देखते हैं कि मारता तो है प्रभु के चक्र, प्रभु के वेपन, डिवाइन वेपन मारता है, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसे ऐसे वेपन था, उसको नष्ट करने के लिए सिर्फ दिव्य वेपन की जरूरत था। तो एक भीम का एक बेटा वो देख रहा था। अब जानते हैं भगवत गीता को 4 लोग सुने, एक है अर्जुन डायरेक्टली सुना, और एक हनुमान जी वही मांग के आए थे, कपिध्वज रथ में बैठे, वो सुने, और एक भीम का लड़का वो सैक्रिफाइस किया था बर्बरीक, वो सुना, और एक संजय को वो मिला कि तू सुन ले। तो भगवत गीता का जो विश्व रूप है वो सिर्फ अर्जुन देखा, और विराट रूप जो है वो दुर्योधन को दिखाए थे, लेकिन विश्व रूप दिखाए अर्जुन को। तो विश्व रूप और विराट रूप, उसमें फर्क क्या है? विराट रूप है शक्तिशाली, मैं ओमनिशिएंट हूं, मैं पूरा शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं दुर्योधन। लेकिन जो विश्व रूप है वो है हमारा विश्व शांति, मैं सब में हूं रे, तू मुझे कहां ढूंढता है, देख ले, मैं सब जगह हूं और सब में मैं हूं, मुझ में सब कोई है। भगवान 2nd चैप्टर में आखिर श्लोक में कहते हैं, अर्जुन ये जो सांख्य योग है, ये जो ज्ञान योग है, इसको अच्छी तरह सुनिए, कितना सुंदर भगवान के रचना में, भगवान के आदेश में बताते हैं। 2nd चैप्टर जिसको सांख्य योग बोलते हैं, ज्ञान योग बोलते हैं, द समरी ऑफ भगवत गीता। तो कहते हैं अर्जुन तू मेरा सखा है, मैं इसलिए तुमको आत्मा और शरीर के बारे में बताता हूं क्योंकि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनांग प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सांग अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं गृह्यति। तू मर भी जाएगा, जा तू हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान कहते युद्ध करना है, तू मर भी सकता है अर्जुन, जिंदा भी हो सकता है।